मन की अनंत शक्ति को कैसे पहचानें? श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि अच्छे या बुरे विचारों की उत्पत्ति के लिए 10 बातें मुख्य होती हैं, जिनमें सबसे पहले स्थान का प्रभाव बताया गया है। जिस स्थान पर हम रहते या बैठते हैं, उसका हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मदिरालय या बुरे वातावरण में जाता है, तो उसके मन में तमोगुण और आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, जबकि सत्संग, पवित्र तट या संतों के सानिध्य में रहने से भजन, वृत्ति और अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए जिस स्थान से हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद अन्न का प्रभाव बताया गया है। जैसा अन्न हम खाते हैं, वैसी ही हमारी बुद्धि और विचार बनते हैं। अधर्म से कमाया गया या विकारपूर्ण भाव से बनाया गया भोजन हमारे मन में विकार उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए उड़िया बाबा जी महाराज के साथ एक घटना हुई, जिसमें किसी ने अपनी संतान की कामना से संतों को भोजन कराया, जिससे सभी साधकों के संयम में दोष आ गया। बाबा ने समझाया कि भोजन बनाते समय और खिलाते समय शुद्ध भावना होनी चाहिए, अन्यथा अन्न दोष से मन में विकार आ सकते हैं। इसी तरह बलराम दास जी महाराज के साथ भी एक प्रसंग हुआ, जिसमें प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने विचार किया कि कहीं न कहीं अन्न या प्रसाद में दोष रहा होगा, और वृंदावन की परिक्रमा कर नाम जप करते हुए मन की शांति प्राप्त की। ठाकुर गोविंद देव जी ने भी समझाया कि प्रसाद ग्रहण करते समय किनका लेना चाहिए, पूरा नहीं, और भावना शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद में भी भावना का बड़ा महत्व है। इसी प्रकार मन की शुद्धता के लिए स्थान, अन्न और भावना का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे आगे के भाग में अन्य कारणों और उपायों की चर्चा की जाएगी। यदि थोड़ा सा भी दूषित अन्न हमारे भीतर चला जाए, तो वह मन में विकार उत्पन्न कर सकता है। जब भी मन में अचानक कोई विकार उत्पन्न हो, तो यह जांचना चाहिए कि कहीं आपने कोई अनुचित दृश्य तो नहीं देखा, किसी से अनुचित बात तो नहीं की, या कोई गलत संकल्प तो नहीं लिया। यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो समझना चाहिए कि भोजन दोष आ गया है। ऐसे में उपवास करना चाहिए, और जब तक मन की वृत्ति शांत न हो जाए, केवल जल का सेवन करना चाहिए। यदि मन बहुत अशांत हो, तो नाम, स्मरण या कीर्तन करना चाहिए, जिससे शांति मिल जाती है। महापुरुषों के ये उदाहरण हमें सावधान रहने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे या बुरे भावों पर ये 10 बातें गहरा प्रभाव डालती हैं, जिनमें स्थान और अन्न के बाद तीसरा है जल। जल का भी हमारे मन और साधना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल लोग प्लास्टिक की बोतलों से या बिना ध्यान दिए पानी पी लेते हैं, जबकि पहले गंगा जल, कुएं या सरोवर का शुद्ध जल ही पिया जाता था। गंगा जल को तो अमृत तुल्य माना गया है, जिससे न केवल पवित्रता मिलती थी, बल्कि पौष्टिकता भी मिलती थी। आज जल की शुद्धता दुर्लभ हो गई है, और लोग बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। जल की शुद्धता साधना में अत्यंत आवश्यक है। जैसे वृंदावन में बिहारी जी के स्नान के लिए आज भी यमुना जल ही प्रयोग होता है। जल का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण है कि साधक को चाहिए कि वह शुद्ध और पवित्र जल का ही सेवन करे। इसके बाद चौथा कारण है परिकर या समुदाय, जिसमें हम रहते हैं। परिवार या समाज का स्वभाव सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हमारे मन पर सीधा असर डालता है। यदि आसपास का वातावरण सात्विक है, तो मन में अच्छे विचार आते हैं, अन्यथा विपरीत प्रभाव पड़ता है। पांचवां कारण है पड़ोस। पड़ोसियों का स्वभाव और उनका आचरण भी हमारे मन पर प्रभाव डालता है। यदि पड़ोस में निंदनीय या बुरे लोग हैं, तो उनसे बचना कठिन हो जाता है और मन पर बुरा असर पड़ता है, जैसा कि लंका के पड़ोस में रहने के कारण समुद्र को भी बंधन में बांधना पड़ा। इस प्रकार हमारे आसपास के लोग, दृश्य और वातावरण हमारे मन की वृत्तियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन सब का चयन और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। दृश्य का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दृश्य हम देखते हैं, वे हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आजकल मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिसमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के दृश्य उपलब्ध हैं। यदि हम सत्संग या संतवाणी बार बार सुनते हैं, तो वह हमारे मन को शुद्ध करती है। लेकिन यदि हम अनुचित या विकृत दृश्य देखते हैं, तो मन की वृत्तियां भटक जाती हैं। मोबाइल का दुरुपयोग हमारी चंचलता को बढ़ाता है। इसलिए यदि मन पर नियंत्रण न हो, तो साधारण मोबाइल का ही उपयोग करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर ही उसका प्रयोग करना चाहिए।
सत्संग सुनने के लिए भी विशेष यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे अनावश्यक दृश्य से बचा जा सके। अच्छे दृश्य देखने से मन में भगवत भाव जागृत होते हैं, जबकि गलत दृश्य देखने से मन विकारों की ओर आकर्षित होता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी अच्छे दृश्य में भी दोष देखने की प्रवृत्ति आ सकती है। जैसे लीला के पात्रों को देखकर यदि हमारी दृष्टि शुद्ध न हो तो भावनाएं भटक सकती हैं। इसलिए लीला, सत्संग या किसी भी धार्मिक आयोजन में भी शुद्ध भाव से ही देखना और सुनना चाहिए। नाम जप और लीला गायन से मन को स्थिर और पवित्र किया जा सकता है। मोबाइल या अन्य साधनों का दोष नहीं है, बल्कि उनके उपयोग का तरीका ही सही या गलत बनाता है। साहित्य, वार्ता और आलोचना का भी हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम उत्तम साहित्य पढ़ते हैं, अच्छी चर्चा करते हैं, तो हमारे भीतर अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, जबकि गंदी चर्चा या आलोचना से मन में विकार आ जाते हैं। हमारा कार्य चाहे आजीविका का हो या उपासना का भी मन की वृत्तियों को प्रभावित करता है। यदि हम भोगों की उपासना करते हैं तो रजोगुण और तमोगुण बढ़ते हैं, जबकि योग या भगवत उपासना से सात्विक भाव बढ़ते हैं। इन सभी 10 बातों स्थान, अन्न, जल, परिवार, पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका और उपासना का हमारे मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि इनका चयन और उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाए तो मन में अच्छे विचार और भगवत भाव स्वतः विकसित होते हैं, अन्यथा आसुरी भाव और विकार बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में एकांत और सीमित व्यवहार को अपनाना चाहिए, जिससे मन बाहरी प्रपंचों और अनावश्यक संबंधों से बचा रहे। जैसे वृंदावन वासियों का जीवन होता है, वैसे ही अपने कुटिया में रहकर केवल ठाकुर जी, भजन और सत्संग से ही संबंध रखना चाहिए। पड़ोसियों या आसपास के लोगों से अधिक मेलजोल, मित्रता या सामाजिक व्यवहार में उलझना मन को भटकाता है और साधना में बाधा डालता है। यदि किसी को प्रसाद या भोग बांटना हो तो भी इस प्रकार बांटना चाहिए कि वह संबंधों का कारण न बने, जिससे आगे फिर से वही सामाजिकता, चर्चा, निंदा, स्तुति और प्रपंच शुरू न हो जाए। अधिकतर समय एकांत में रहकर नाम जप, सत्संग, ठाकुर दर्शन और परिक्रमा में लगाना चाहिए, जिससे मन की वृत्तियां शुद्ध और स्थिर बनी रहें। दुष्ट संगति से पूरी तरह बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुसंग से भगवत स्मृति का नाश हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अंततः सर्वनाश का कारण बनता है। यदि कुसंग का त्याग नहीं किया गया तो भगवत तत्व का बोध और लीला में प्रवेश असंभव हो जाता है। इंद्रियों को भोगों में तृप्त करने की प्रवृत्ति से मन विषयों में ही उलझा रहता है, जिससे साधक का चित्त भगवत चिंतन की ओर नहीं जा पाता। जब किसी महापुरुष का सान्निध्य मिलता है तो उनके प्रभाव से विषयों की प्रियता समाप्त हो जाती है और भीतर वैराग्य की भावना प्रबल हो जाती है। ऐसे में बाहरी व्यवहार चाहे जैसा हो, हृदय निर्विकार और निष्क्रिय होता जाता है, क्योंकि संग का प्रभाव गहरा होता है। विषय चिंतन ही सर्वनाश की जड़ है, क्योंकि पहले मन में विषयों का चिंतन होता है, फिर वही चिंतन भोग की ओर ले जाता है। विषयों का बार बार ध्यान करने से मन में आसक्ति, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश और अंततः बुद्धि का नाश हो जाता है। यही कारण है कि साधक को विषय चिंतन से बचना चाहिए, क्योंकि यही पतन का मूल कारण है। जैसा चिंतन होगा वैसा ही हमारा स्वरूप बनता चला जाता है। इसीलिए अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि विषयों का चिंतन न होने पाए, क्योंकि बिना चिंतन के कोई भी सुख संभव नहीं है। संसार के भोग भी तभी सुखद लगते हैं जब उनका चिंतन किया जाए, अन्यथा वे निरर्थक हो जाते हैं। यदि मन किसी गहरे विषय में उलझा हो तो सामने रखा स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगने लगता है, क्योंकि सुख का अनुभव केवल चिंतन से ही होता है। इसी प्रकार यदि चिंतन भगवान के चरणों में लग जाए तो संसार के सारे कार्य होते हुए भी साधक परमहंस की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। गोपियों का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि वे परिवार की सेवा करते हुए भी निरंतर भगवान का चिंतन करती हैं, जिससे उनकी स्थिति अत्यंत उच्च हो जाती है। विषयों का चिंतन ही आसक्ति, कामना, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश और अंततः बुद्धि के नाश का कारण बनता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह अपने चित्त को निरंतर भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में लगाए रखे। बाहरी क्रियाओं में तो हम सावधान रहते हैं, लेकिन भीतर का चिंतन यदि दूषित हो जाए
तो उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं होता और वह हृदय को मलिन कर देता है। साधना में सबसे महत्वपूर्ण है अपने चिंतन को संभालना, क्योंकि जिस बात का अधिक चिंतन होता है वही हमारी तन्मयता और अंततः हमारा स्वरूप बन जाती है। यदि विषयों का संगमन वाणी या शरीर से होता है तो वह विषय चिंतन को बढ़ा देता है और साधक को संसार में उलझा देता है। इसलिए विषयों में कोई शक्ति नहीं है। असली शक्ति तो चिंतन की है, जो या तो पतन का कारण बनती है या भगवान में तन्मयता का। नारद जी और जनक जी के बीच हुए एक रोचक प्रसंग के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि सच्चा वैराग्य और ज्ञान किसे कहते हैं। नारद जी ने जनक जी से प्रश्न किया कि वे राजा होते हुए भी विदेह कैसे हैं, जबकि उनके पास परिवार, पत्नी और राज्य का वैभव सब कुछ है। जनक जी ने नारद जी को अपने शयन कक्ष में विश्राम कराया और अपनी पत्नी को भी वहीं भेज दिया, परंतु उनकी पत्नी दीवार की ओर मुंह करके लेट गई और फिर अर्धरात्रि में चली गई। सुबह नारद जी ने जनक जी से इस व्यवहार का कारण पूछा तो जनक जी ने समझाया कि जैसे आपके लिए दीवार केवल एक निर्जीव वस्तु है, वैसे ही मेरे लिए स्त्री भी दीवार के समान है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। यही विदेहता है, यही सच्चा वैराग्य है। जनक जी ने आगे बताया कि शरीर और दीवार दोनों ही पंचभूतों से बने हैं, अंतर केवल चैतन्य का है। आत्मा के कारण शरीर चलता फिरता है, अन्यथा वह भी जड़ ही है। भगवान हर जगह विद्यमान है, चाहे वह खंभा हो या शरीर। अज्ञान के कारण ही हम जड़ और चैतन्य में भेद करते हैं। जब यह ज्ञान हो जाता है तब भोगों की आसक्ति समाप्त हो जाती है और मन शुद्ध होता है। इसीलिए अपने चिंतन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, निरंतर नाम जप और भगवद आश्रय में रहना चाहिए। जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार मन को शुद्ध और स्थिर रखने के लिए सतत भगवद स्मरण और नाम जप ही सर्वोत्तम उपाय है।